चौधरी साहब के फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में से फर्टिलाइजर शॉर्टेज पैदा हो चुकी है, जिससे अशिया खुरनोशी कीमतें बढ़ेंगी। चौधरी साहब, एक चीज बहुत डिस्कस की जा रही है इंटरनेशनली कि अब चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स को एज ए सुपर पावर बाईपास कर दिया है। चाइना आगे निकल गया है, अमेरिका पीछे रह गया है, खासतौर पे इस ईरान जंग के बाद। आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा हुजूर। देखें, ये जो इस वक्त ये जो बेसिकली जंग है ना, ये जंग ही मईशत को संभालने की जंग है। अमेरिका जो है ना, वो इस वक्त इस जंग में कूदा ही अपने डॉलर को बचाने के लिए, वरना अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है। अमेरिका नेट जो है ना, वो तेल को एक्सपोर्ट करता है, ऑल दो कि उसकी जो तेल की क्वालिटी है जो वहां पे अमेरिका में प्रोड्यूस होता है उसकी अच्छी नहीं है क्वालिटी, तो वो अपना वाला तेल सेल आउट करता है और बाहर से अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज करता है। इसके बावजूद जो है ना, उसको तेल की अगर कहा जाए तो अमेरिका को जरूरत नहीं है। उसने अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो उसको ये डॉलर पेट्रोल जो एग्रीमेंट है इसको बचाना होगा, और उसके लिए डेफिनेटली जो है ना, वो अमेरिका चाहेगा कि उसकी जितनी भी ऑयल की दुनिया में रिसोर्सेज हैं, वेनेजुएला हो गया, खलीजी ममालिक हो गया, ईरान हो गया, इवन रशिया को जो है ना बड़ा टफ टाइम दिया हुआ यूक्रेन के साथ जो है वो जंग शुरू करवा के। तो बेसिकली ये है ही डॉलर की सर्वाइवल की जंग, और डॉलर की सर्वाइवल, डॉलर को जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो युआन की तरफ से, चाइनीज करेंसी की तरफ से। और उसी चीज को आप देखें, ईरान ने भी जो है वो हिट किया है, उसी चीज को जो है वो बेस बनाया है और कहा है कि जी हम जो है वो ईरानी चाइनीज करेंसी में बेसिकली ट्रेड करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप कल की खबर देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने भी जो है ना वो अमेरिका को कह दिया है कि अगर मसाइल इसमें इसी तरह से रहे तो हम भी डॉलर से हट के इसमें चाइनीज करेंसी में परचेज करना शुरू कर देंगे। तो नो डाउट जो है वो टेक्नोलॉजिकली चाइना जो है वो अमेरिका को बहुत टफ टाइम दे रहा है। डिप्लोमेटिक ग्राउंड के ऊपर पेट्रोल डॉलर खत्म हो जाएगा सर। जी जी, और डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स के ऊपर आप देखें उसने अमेरिका को तनहा कर दिया। यूरोपीय यूनियन एक वक्त में सोचा जाता था कि जैसे अमेरिका बोलता है वैसे ही चलती है, तो उसको भी उसने खत्म कर दिया है। और ये अब आप देखें तो माशी लिहाज से भी युआन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज करेंसी को जो है वो करता जा रहा है रिप्लेस। और फ्यूचर में ये इम्पैक्ट जो है ना वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जो है ना दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू रीसेट। इस वक्त हम जो है ना वो रीसेट के फेज में है। इस वक्त अब आगे हम जो है ना हर एक दुनिया के हर मुल्क की एक अपनी अपनी नई पोजीशन होगी। पाकिस्तान की एक नई पोजीशन होगी, इंडिया की नई पोजीशन होगी, चाइना की नई पोजीशन होगी, और हर मुल्क जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जिससे कहा जा रहा है कि वो मल्टीपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, तो उसमें अपने आप को सही जगह के ऊपर प्लेस करने के लिए हर एक मुल्क अपनी जो है वो कोशिश कर रहा है। तो राइट नाउ इकोनॉमीज को बैकफुट पे डाल के तमाम कंट्रीज बेसिकली अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जो है वो किस तरीके से ट्रेड, डिप्लोमेसी और किस जो है वो ग्रुप के साथ शामिल हुआ जाएगा। तो ये बेसिकली आगे फ्यूचर का हमारा जो एस्पेक्ट इस सिलसिले में नजर आ रहा है वो मुझे लगता है